हेलो माय ऑल फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी लोगों से एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो शायद सभी के साथ हो चुकी है या हो रही है। और ये जो भी मेरा मैसेज है ये सभी ट्रेनर्स के रिगार्डिंग है। ठीक है कि एक्चुअली होता क्या है आजकल, हम जो भी ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं, ठीक है, आजकल जो भी कोर्स हो रहे हैं, जब से भी कोर्स हो रहे हैं, ठीक है, और इवन जो भी एजुकेशन हम करते हैं रिलेटेड टू फिटनेस, चाहे वो डाइटिशियन का कोर्स हुआ, चाहे बीपी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हुई, ठीक है, या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हुई, ये सब डिग्रियां जब हम लेते हैं तो डिग्रीज तो काफ़ी सालों की स्टडी के बाद आती है। और डिग्रीज के अलावा कुछ प्राइवेट कोर्सेज होते हैं जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो हर किसी को फिटनेस का ट्रेनर बनने का शौक है, या जो भी लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं या जो भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है। पहली चीज़, आप सभी लोगों को कोई भी कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा कोर्स जो कि 3, 6 या 1 साल में फिनिश हो रहा है, वो आपको थोड़ी सी स्टडी दे सकता है, आपको नॉलेज दे सकता है थोड़ी सी स्टार्ट करने के लिए। बट वो डिग्री पाकर कोई भी ट्रेनर इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बन जाता कि वो किसी भी क्लाइंट को या किसी भी जिसको भी वो ट्रेनिंग देते हैं कि उन्हें सब आता है। ये फिटनेस इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में जब हम घुसते हैं तो हमारा एक अर्निंग सोर्स चालू होता है। और हम मैक्सिमम ट्रेनर्स पहले साल से अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप क्लाइंटों को, जो कि अलग अलग बॉडी, अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स और अलग अलग, सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी में फूड अलग तरीके से रिएक्ट करता है, सबकी बॉडी में कुछ किसी की बॉडी स्टमक से मोटी है, किसी की थाइस से है, किसी का कुछ इशू, किसी का कुछ है, तो सबकी बॉडी जो है डिफरेंस है। तो सबकी बॉडी पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स चलते हैं। तो ये जो नॉलेज होती है, खास तौर पर मैं फिटनेस इंडस्ट्री में बात करूँ, ये जो नॉलेज होती है ये समय के अनुसार आपको एक एक्सपीरियंस देती रहती है कि किस तरीके से आप फैट लॉस करा रहे हैं, किस तरीके से आप वेट गेन करा रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप सालों साल लेते हो, फिर आपकी एक एक्सपर्टीज तैयार होती है। तो पहली चीज़ तो ये, जब भी कोई डॉक्टर आपके सामने आते हैं या फिर कोई भी ऐसे, तो आप घबराइए मत। देखिए, अगर मेडिकल फील्ड की बात करूं तो उसमें कई तरीके के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, दांतों का अलग डॉक्टर, बोन का अलग डॉक्टर, ठीक है, कैंसर का अलग डॉक्टर, कैंसर तो हॉस्पिटल्स में ट्रीट होते हैं, मतलब हार्ट का अलग डॉक्टर। तो दे आर स्पेशलिस्ट, ठीक है। और एक होता है नॉर्मल फिजिशियन जो सभी प्रकार की दवाइयाँ देता है, जो कि कई अलग अलग एरियाज में अलग अलग डॉक्टर, एमबीबीएस की डिग्री, वो भी एक डॉक्टर की डिग्री है, करके वो सजेस्ट करने के लिए कैपेबल हैं। और वो बीमार हो, आप कुछ हो, उसकी दवाई आपको देता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फिजिशियन बनना है या फिर आपको किसी एक स्पेशल कैटेगरी का आपको एक्सपर्ट बनना है। और आप जानते हैं कि फिजिशियन इतनी इनकम नहीं कमाते जितना कोई भी एक एक्सपर्ट, चाहे वो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, वो जितना कमाते हैं। या जो कोई हड्डियों का डॉक्टर, ऑर्थो वाला हो गया, गायनिकोलॉजिस्ट हो गई। तो ये जो एक्सपर्टीज है ना, ये हमारी इंडस्ट्री में भी है, बट आप इसको समझ नहीं रहे हो। आप ये मत सोचो
कि आप देखिए, आप एक ट्रेनर हैं, ठीक है? ट्रेनर का पहला काम क्या होता है, जो भी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, उनको सही तरीके से परफ़ॉर्म करना या करवाना। फिर उसकी ऐसे उस ट्रेनिंग में भी कई तरीके की ट्रेनिंग है, कार्डियो ट्रेनिंग है, क्रॉसफिट ट्रेनिंग है, ठीक है? वेट ट्रेनिंग है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, आप किसी भी एक चीज़ के इतने एक्सपर्ट बन जाओ, जो उस आपसे बेहतर कोई ना कर सके। आप फिजिशियन मत बनो कि आपको डाइट डाइट भी बतानी है। डाइट में हेल्प कर सकते हो आप, बट जो डाइटिशियन की प्रॉपर स्टडी है, वो जो डाइटिशियन प्रॉपर तरीके से फूड को मैनिपुलेशन करते हैं, वो एक कोई भी नॉर्मल ट्रेनर जो एक सर्टिफिकेशन करके वो आप मत करो। पता सबको है, पता तो जितना आपको है उतना क्लाइंट को भी पता है कि हेल्दी फूड क्या है, क्या नहीं है, लेकिन उसकी फूड की जो वेरिएशन डालनी होती है, वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो आप किसी एक चीज़ के जैसे मैं खुद तो एक एथलीट हूँ, ठीक है? ट्रेनिंग मुझे ऑफ कोर्स करानी होती है क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे कमाना है। लेकिन मैं जो खुद को अपनी तरफ देखता हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हूँ। वेट ट्रेनिंग में मैं कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ भी करवा देता हूँ। वेट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्शन से मुझे ट्रेनिंग करना आता है और करवाना आता है। इंजरी फ्री रह के उसको किस हद तक बोलते हैं कि क्लाइंट को पूरा एग्जॉस्ट करना, उसकी प्रॉब्लम्स के संग कैसे मैं करवा सकता हूँ। और ये एक्सपर्टीज़ खुद बिकॉज़ ऑफ आई एम डूइंग बॉडी बिल्डिंग, सो एक लंबे समय के बाद खुद करते हुए और डाइट की मैनिपुलेशन करते हुए डाइट की जानकारी मैं रखता हूँ। लेकिन अगर आप बोलो मैं किक बॉक्सिंग भी कराने लग जाऊँ, वो नहीं मैं कराता। आप बोलो कि मैं ज़ुम्बा की क्लासेस लग जाऊँ, वो मैं नहीं कराता। मतलब मैं सिर्फ वेट ट्रेनिंग में अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूँ और मेरा इंटरेस्ट उसमें ही सबसे ज़्यादा है, लेकिन मैं उसी का इस्तेमाल करके एक बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आए। आपको किसी एक चीज़ में इतने एक्सपर्ट हो जिसमें भी आपका मन लगता हो। अगर आप डाइट में भी एक्सपर्ट बन जाओगे, उस टाइम तो लगेगा। देखो, बिना समय लगाए आप ये सोचो, दूसरे दिन से आपने 2 आर्टिकल पढ़ के अगर आप 2 लोगों को सजेस्ट करोगे, तो वो जब प्रॉब्लम जब फेस सामने आएगा तो फिर अटक जाओगे, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको खुद चुनना है कि आप कोई एक फिजिशियन डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर एक एक्सपर्ट की तरह किसी को ट्रेन करना चाहते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हो जिम के अंदर या अपने क्लाइंटों के सामने। और मेरी मानिए, आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएँगे, आपको ज़्यादा क्लाइंट भी अप्रोच करेंगे बिकॉज़ ऑफ योर एक्सपर्टीज़, और आप ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म भी लोगों को कर पाओगे। तो आप कोई अगर सामने से क्लियर पूछे कि मेरी डाइटिशियन ने ये किया, तो आप उसमें आर्ग्यू या कुछ भी किसी को गलत साबित करने की कोई कोशिश ना करें, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी के लिए लड़िए। आपको जो आता है आप वो बताइए। जो आपको नहीं आता आप उसको ना कहना सीखो कि हाँ, वो मुझे नहीं पता उस बारे में, हो सकता है कि वो सही हो, और किसी डाइटिशियन ने बताया है या जो भी है, हो सकता है कि वो सही हो। कि आपको जो आता है वो मैं बेस्ट कर सकता हूँ। आपको सिर्फ इस तरीके से अपनी बातों को रखना है और अपने आप को किसी एक चीज़ में इतना एक्सपर्ट बना देना है कि वो चीज़ कोई आपसे अच्छी ना कर पाए। तो आप खुद देखेंगे कि एक ड्रास्टिक चेंज आएगा और लोग आपको ज़्यादा जानना स्टार्ट करेंगे। होप मेरे ये मैसेज जो है, ये बात जो है आप लोगों की समझ में आ रही होगी, और उस पे आप फ़ोकस करें। जो चीज़ आपको पसंद है उसको प्रॉपरली उसमें 100% दें। उन जो चीज़ें फ़िटनेस ज़िंदगी के संग बहुत चीज़ें हैं, एक्सरसाइज़ के संग बहुत चीज़ें हैं, सप्लीमेंट है, डाइट है। सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। सब कुछ जानने का कोई वो नहीं है, लेकिन किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट बन जाओगे, गाइडेंस आप दे सकते हो, आप सजेशन दे सकते हो, लेकिन उसके बारे में हम डीपली कुछ भी चीज़ों को ऐसे नहीं बता सकते जिसके बारे में हम नहीं जानते। थैंक यू सो मच दोस्तों।